ये आप चेक कर लें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी यमी लुक है। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। टू मच यमी बीफ बोटी विद प्लेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और हमेशा की तरह मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। प्लेट की तस्वीर देख के तो, वीडियो देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा। सॉरी जो है ना बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो दरगुजर कर दिया करें। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ जो है ना बीफ बोटी प्लेटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। थोड़ी सी माजरत है, वीडियो आज थोड़ी लॉन्ग है, तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे मेरी रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। यमी यमी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है ना गोश्त लिया है, तकरीबन 1 केजी है। बोनलेस बोटियाँ हैं, थोड़ा सा बीच में हड्डी वाला गोश्त भी है। तो ये बीफ की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन की रेसिपी भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोश्त को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जो है ना मैंने इसे कुछ देर के लिए 1 टेबल स्पून सिरका डाल के तो पानी में डिप रहने दिया था, ताकि गोश्त की अच्छे से स्मेल चले जाए। उसके बाद ये देखें, गोश्त का अपना ही पानी है, अभी मैंने इसमें कोई भी पानी नहीं डाला। तो मैं कुछ टाइम के लिए गोश्त का पानी ड्राई कर रही हूँ। तो ये जो बीफ बोटी मैं बना रही हूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त चटखारा सी ये बोटी बनेगी। चटखारा बोटी की रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका भी मैं लिंक जो है ना वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और आई कार्ड बटन पे भी आपको ऊपर वो रेसिपी शो हो रही होगी, वो भी वॉच कीजिएगा। तो थोड़ा सा मेथड जो है ना, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप ये भी रेसिपी बनाएंगे, इंशाल्लाह आपके घर वाले खुश ही होंगे। तो यहाँ पे गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक प्याज मैंने ली है, दरमियानी साइज़ की, डायमंड कटिंग कर ली है। प्याज शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे रेड रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, वो शामिल की है। यहाँ पे मैं अब 4 से 5 अदद ग्रीन चिली शामिल कर रही हूँ। जिनको कोई हेल्थ के इशू हैं वो स्पाइसी जो है ना चीज़ें खाने कम खाया करें, और वो जो है ना स्पाइस कम भी डाल सकते हैं, वरना ये आज की रेसिपी बहुत चटपटी है, बड़ी ही जायकेदार है। और यूट्यूब पे शायद पहली ये रेसिपी होगी मेरी बीफ बोटी की जो इस तरह इस कदरे मज़े की बनने वाली है। यहाँ पर हम तकरीबन 1 प्याली के करीब दही शामिल करने लगे हैं। अभी मैंने इसको स्टीम नहीं लगाई, लेकिन इस कदर प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया है। आप नमक कम या ज़्यादा हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। और अब ये देखें, मैं लहसुन की ये गंडी वो इसमें साबुत ही शामिल करूँगी। कोई भी मैं यहाँ पे नहीं ले रही पपीते का जो पाउडर डालते हैं या कच्चा पपीता यूज़ करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप ये लहसुन की जो है ना डंडी इस तरह से गंडी 1 अदद डालेंगे गोश्त को गलाने के लिए, तो आपका गोश्त जो है ना वो कभी भी टूटेगा नहीं और बहुत ही जूसी बनेगा और जल्दी गल जाएगा। ये भी एक ख़ास टिक एंड ट्रिप्स है।
आप लोगों के लिए ख़ास टिप मैं आज दे रही हूँ, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है कि मेरी टिप आपको कैसी लगी। इस स्टेप पे आप सिरका या लेमन यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने दही शामिल किया है तो इस वजह से मैं सिरका या लेमन नहीं डालूँगी। और सिरके से पहले मैंने गोश्त को वॉश भी किया है, तो आप अगर यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर अब मैं 5 से 6 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो है ना घी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप। आप ऑयल या घी कुछ भी शामिल कर लें, बहुत ज़्यादा आपने घी शामिल करना। हाफ़ कप से मुराद जो है ना 4 टेबल स्पून खाने वाले जो चम्मच हैं वो आपने जो है ना बस डाल लेने हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करना, ना घी शामिल करना है, क्योंकि हमने सालन नहीं बनाना, ये बोटी बनानी है। तो यहाँ मैं अब इसको स्टीम लगा चुकी हूँ। अब वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो हम जो है ना बीफ का प्लेटर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना तड़के वाले चावल बनाने लगी हूँ। ये मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसे मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं जो है ना ये साबुत गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। बादियान का फूल है, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है। अब हम इसको कलर देंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पे इसको हल्का सा कलर आ गया है, बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। इस स्टेज पे अब नमक शामिल करूँगी मैं, 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें चावल के मुताबिक पानी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी मैं, क्योंकि मैंने चावल ऑलरेडी काफ़ी टाइम से भिगोए हुए थे। कि फ्रेंड्स हमने चावल भिगोए हुए थे, अब पानी का बॉयल आ चुका है फाइनली। तो अब हम इसमें राइस शामिल करेंगे। ये देखें हमारा जो है ना वो पानी बॉयल हो रहा है। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं जो है ना चावलों को दम पे लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने अब चावलों को थोड़ा हिलाया है, ऊपर नीचे किया है दम पे के। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और फिर से दम पे लगा देंगे। तो जी ये है आज का बीफ प्लेटर आपके सामने, बीफ बोटी का प्लेटर। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो मैं आपको एक जो है ना बोटी को तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें कितनी जूसी यमी, ठीक है, सॉफ्ट सी है ये देखें। और सेम वैसे ही जो है ना मैंने बनाई है, पानी भी मैंने बाद में नहीं था डाला। तो राइस भी आपके सामने है। ये एक प्लेटर आप मेहमानों को तैयार करके दें, घर में तैयार करके दें, हस्बैंड को तैयार करके दें, ससुराल में तैयार करके दें तो इज़्ज़त ही पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। अल्लाह हाफ़िज़।